रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। फोना ते टू होਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 12 जुलाई है। मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूँ मिडल ईस्ट और दुनिया की 14 बड़ी खबरों के साथ। आज ईरान अमेरिका जंग में नए हमले हैं, हुर्मुज पर बढ़ता तनाव है, अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलों की बौछार है और पूरे इलाके से सामने आ रही बड़ी हलचल पर नजर डालेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आप देख रहे हैं पल पल न्यूज, आपकी खबर आपका भरोसा। जहां पहली खबर देख सकते हैं, ईरान का जबरदस्त जवाबी हमला, अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार। दोस्तों, मिडल ईस्ट से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी सैन्य ठिकानों की तरफ बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। हमलों के बाद कई इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई और अमेरिकी ठिकानों के आसपास खतरे के सायरन बजने लगे। वहीं अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को फौरन एक्टिव कर बड़ी तादाद में मिसाइलों को हवा में ही तबाह करने की कोशिश की गई। फिलहाल हमलों से हुए नुकसान या किसी के हताहत होने की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। मिडल ईस्ट में बढ़ती ये जंग अब और भी खतरनाक मोड़ लेती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, बुशहर में अमेरिकी हमले के बाद आसमान में उठा आग का गोला, न्यूक्लियर प्लांट के पास धमाका। दोस्तों, ईरान के बुशहर शहर से बेहद डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। सोशल मीडिया यूजर नरजिस रहमती की ओर से शेयर किए गए फुटेज में अमेरिकी हमले के बाद आसमान में एक बड़ा आग का गोला उठता दिखाई दे रहा है। दावा है कि धमाका बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीबी इलाके में हुआ। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक अमेरिकी प्रोजेक्टाइल ने प्लांट के बाहरी हिस्से को निशाना बनाया। हालांकि मुख्य परमाणु सुविधा को हुए नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है। इस धमाके के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है और रेडिएशन के खतरे को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, ट्रंप के आदेश पर ईरान पर अमेरिका का तीसरा बड़ा हमला। दोस्तों, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ इस हफ्ते तीसरे दौर के हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि यह कार्रवाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर की जा रही है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स ने हुर्मुज से गुजर रहे एक कंटेनर जहाज पर हमला किया, जिसके बाद जहाज में आग लग गई और एक क्रू मेंबर लापता है। सेंटकॉम का कहना है कि इस हमलों का मकसद ईरान की जहाजों को निशाना बनाने की ताकत को कमजोर करना है। फिलहाल ईरान की तरफ से इस अमेरिकी कार्रवाई पर जवाबी बयान का इंतजार है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, दक्षिण ईरान में धमाकों की खबरें सामने आई। दोस्तों, मिडल ईस्ट में जारी तनाव के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया गया है कि बहरीन से ईरान की तरफ अमेरिकी हेरमेस रॉकेट सिस्टम के जरिए हमले किए गए हैं। वहीं ईरानी मीडिया ने दक्षिण ईरान के कई इलाकों में जोरदार धमाकों की खबरें दी हैं। हालांकि वायरल फुटेज की जगह और समय की भी जांच चल रही है, जिसकी जानकारी सामने नहीं है।
इन हमलों में कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी भी सामने नहीं आई है। ताज़ा घटनाक्रम के बाद ईरान और अमेरिका के बीच जंग और भड़कने का खतरा बढ़ गया है। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए, IRGC की अमेरिका और सहयोगी देशों को धमकी। दोस्तों, ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने अमेरिका और इजराइल को सख्त चेतावनी दी है। IRGC ने कहा कि अगर हुर्मुज की घटना को ईरान के खिलाफ कार्रवाई का बहाना बनाया गया तो इसका जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। ईरानी गार्ड ने यह भी धमकी दी कि वे मिडिल ईस्ट में दुश्मन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। साथ ही उन देशों को भी चेताया गया जो अमेरिका या इजरायली फौजों और ठिकानों को अपनी जमीन पर जगह देते हैं। इस बयान के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, हुर्मुज फिर बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों, हुर्मुज में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक IRGC नेवी ने एक ऐसे जहाज पर चेतावनी के तौर पर गोली चलाई जिसने अपना ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिया था और तय रास्ते से हट गया था। इसके बाद तेहरान ने हुर्मुज को दोबारा बंद करने का ऐलान कर दिया है। ईरान का साफ तौर पर कहना है जब तक मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई खत्म नहीं होती तब तक इस रास्ते से जहाजों की आवाजाही की इजाजत अब किसी को नहीं दी जाएगी। इस फैसले से वैश्विक तेल सप्लाई और कारोबार पर बड़ा असर पड़ने का खतरा बढ़ चुका है। वहीं आप ये सातवीं खबर देखिए, रूस के नए हमलों के आगे बेबस यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम। दोस्तों, रूस के नए और तेज हमलों के सामने यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम मुश्किल में दिखाई दे रहा है। फ्रांसीसी अखबार ले मोंड के मुताबिक यूक्रेनी एयरफोर्स के एक कर्नल ने यह दावा किया कि 6 और 11 जुलाई को कीव की तरफ दागी गई एक भी रूसी मिसाइल को हवा में नहीं रोका जा सका। इसके अलावा रूस के नए जेट ड्रोन भी यूक्रेन के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभर रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि तेज रफ्तार की वजह से इन ड्रोन्स को निशाना बनाना लगभग नामुमकिन हो रहा है। इन दावों के बाद यूक्रेन की हवाई सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े हो गए हैं। वहीं आप ये आठवीं खबर देखिए, ओमान वार्ता में आमने सामने नहीं बैठेंगे ईरान अमेरिका। दोस्तों, हुर्मुज को लेकर ओमान में अहम बातचीत शुरू हो गई है। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक अमेरिका इस बैठक में सीधे तौर पर शामिल नहीं होगा। कोई भी अमेरिकी प्रतिनिधि ओमान नहीं पहुंचा है। हालांकि अमेरिका की टेक्निकल टीम ओमान और कतर के मध्यस्थों के जरिए लगातार संपर्क में रहेगी। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने मस्कट में ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैती से मुलाकात की। ईरानी प्रतिनिधिमंडल हुर्मुज के भविष्य और मौजूदा तनाव पर बातचीत के लिए ओमान पहुंचे हैं। वहीं आप ये नौवीं खबर देखिए, दक्षिणी लेबनान के पायलट जोन से पीछे हटेगा इजराइल। दोस्तों, दक्षिण लेबनान से इजरायली फौज की वापसी की निगरानी के लिए एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल बेरूत पहुंचा है। बताया यह जा रहा है कि इजराइल सबसे पहले एक तय पायलट जोन से पीछे हटेगा। इसके बाद अमेरिकी टीम ये जांच करेगी कि वहां तैनात होने वाली लेबनानी सेना की यूनिट्स में हिजबुल्लाह से जुड़ा कोई व्यक्ति शामिल ना हो। इस इंतजाम पर सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि अपने ही इलाके में फौज की तैनाती के लिए लेबनान को अमेरिकी मंजूरी और जांच से गुजरना पड़ रहा है। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, सना से ईरान के लिए जारी रहेगी उड़ानें। एयरपोर्ट प्रमुख बोले नाकाबंदी तोड़ना बेहद जरूरी। दोस्तों, सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जनरल मैनेजर ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दौर में यमन की राजधानी सना और ईरान के बीच हवाई उड़ानें जारी रहेंगी। एयरपोर्ट प्रमुख ने यह भी कहा कि अधिकार किसी की तरफ से तोहफे में नहीं दिए जाते बल्कि उन्हें हासिल किया जाता है।
उन्होंने मौजूदा हालात में सना पर लगी नाकाबंदी तोड़ना बेहद जरूरी बताया। इस बयान को यमन और ईरान के बीच बढ़ते रिश्तों और हवाई संपर्क बनाए रखने के मजबूत पैगाम के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए। 4.3 करोड़ लोगों की मौजूदगी के बाद बदले की जिम्मेदारी और बढ़ी, अली बाघेरी कानी का बयान। दोस्तों, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सहायक अली बाघेरी कानी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शहीद नेता के जनाजे में 4 करोड़ 30 लाख लोगों की मौजूदगी के बाद बदला लेने की जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। बाघेरी कानी ने कहा कि आज रेजिस्टेंस सिर्फ एक धारा या आंदोलन नहीं रहा। उनके मुताबिक शहीद नेता के खून में प्रतिरोध के पेड़ को और हरा, मजबूत और गहरी जड़ों वाला बना दिया है। इस बयान को आगे की सख्त कार्रवाई के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं आप ये 12वीं खबर देखिए। रेजिस्टेंस के समर्थन में जनमत शेख खालिद अल मुला। दोस्तों, एसोसिएशंस ऑफ इराकी स्कॉलर्स के प्रमुख शेख खालिद अल मुला ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शहीद इमाम के लिए ईरान और इराक में लाखों लोगों का सड़कों पर उतरना रेजिस्टेंस के समर्थन में एक तरह का जनमत है। उनके मुताबिक इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी ये साबित करती है कि प्रतिरोध की सोच को जनता का मजबूत समर्थन हासिल है। शेख अल मुला ने कहा कि ये सिर्फ शोक का इजहार नहीं बल्कि दुश्मनों के खिलाफ एक साफ और ताकतवर पैगाम भी है। वहीं आप ये 13वीं खबर देखिए। इराकी मछुआरे की मौत पर बसरा में तनाव। दोस्तों, इराक के बासरा शहर में कुवैती वाणिज्य दूतावास के आसपास बड़ी तादाद में इराकी फौज तैनात कर दी गई है। यह कदम अल्फाव के लोगों की उस चेतावनी के बाद उठाया गया जिसमें उन्होंने प्रदर्शन तेज करने और वाणिज्य दूतावास बंद करने की बात कही थी। मामला इराकी मछुआरे नज्म अब्दुल्ला की मौत से जुड़ा है, जिनकी कथित तौर पर कुवैती कोस्ट गार्ड की कार्रवाई में जान गई। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ जवाबदेही तय की जाए। फिलहाल पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। वहीं आप आखिरी और 14वीं खबर देखिए। ईरानी हमले से जॉर्डन का मुफक अल सल्ती एयरबेस तबाह होने का दावा, सामने आई भारी बर्बादी की तस्वीरें। दोस्तों, जॉर्डन के मुफक अल सल्ती एयरबेस से भारी तबाही की कथित तस्वीरें सामने आई हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान के मिसाइल हमले के बाद एयरबेस के कई हिस्सों को बड़ा नुकसान पहुंचा है और वहां चारों तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। हालांकि इन तस्वीरों को लेकर के अमेरिका ने खुलकर के ऐलान नहीं किया, पर जॉर्डन की तरफ से नुकसान को लेकर कोई पूरी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। अगर इस दावे की पुष्टि होती है तो मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और भी खतरनाक मोड़ ले सकता है। पर जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरों को अमेरिका माने तब तो। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।